हाँ जी, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आज है पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट मिनट के लिए मेरी ये मैजिक पीडीएफ एक बार देख के चलिए जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये मैजिक पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो मैंने कर दी है अमेंड। आपके जून 2026 तक के एमक्यूपीज यहां पर मार्क करके डाल दिए हैं। इट इज नॉट सर्टेन कि हाँ इसी में से आएगा, बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। और कुछ नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर आपको लग रहा है सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो जस्ट गो फॉर ऑडिटिंग एमसीक्यूज। बस ऑडिट के एमसीक्यूज इसमें से देख के चले जाइएगा। और अगर लगता है समय है तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो भी पार्ट है, अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ रहा गलती से, तो वो भी आप एक बार देख के चले जाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ ना कुछ एमसीक्यूज यहां से फंस जाएंगे। फिर आती है बात कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर में पहले कौन सा करना चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट या फिर ऑडिटिंग? तो आंसर है कि जो आपका बेहतर प्रिपेयर्ड है वो आपको पहले करना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरी सजेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो किसके आते हैं, आपके लास्ट के 3 ऑडिटिंग के, और बाकी जो, तो अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 6th, 7th और 8th जो पेपर है आपका, वो आपका आएगा आपका ऑडिटिंग का, है ना। 8th वाला जो पेपर है वो आपका आएगा ऑडिटिंग का। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं सारे प्रैक्टिकल, तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि एनी 3 यहां से, दिस विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कोई 3 यहां से कर लो और कोई 2 यहां से कर लो, एनी 2 यहां से, तो आपके मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि थ्योरी ज्यादा करना इज नॉट सफिशिएंट। अगर बेस्ट है तो भाई बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा 1, 2, 3, 4 और 1 यहां से कर लो, 5 कर लो, ये उससे भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देख लेना कि इतना समय आपके पास बच रहा है, क्योंकि आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो ऐसा लगे तो आप वैसे तो 3-2 के कॉम्बिनेशन में जाइएगा, पर 4-1 जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द ऑडिट। और ऑडिट की चीट कोड मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। सर ये सब कुछ कहां मिलेगा? भाई हमारा नीचे ऐप का लिंक है, जाकर डाउनलोड करके फ्री मटेरियल्स में जाकर देख लीजिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बना हुआ है और वहां जाकर देख लीजिएगा। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट वाली सिचुएशन है। सर कैसे करने चाहिए, एमसीक्यू कब करने चाहिए? तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू जैसे ही आपका पेपर 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो एमसीक्यूज आपको कब करने चाहिए? मैंने कहा इसके एमसीक्यूज आपको करने चाहिए 2 बजे पेपर स्टार्ट करो, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के 2 घंटे मस्त तरीके से लिखो, चाहे थ्योरी या प्रैक्टिकल। 4 बजे आप एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए। आप 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, या कितने भी मिनट लगे, उसके बाद आप जो भी लिख रहे होगे वो चीज लिख रहे होगे जो आपको अच्छे से नहीं आती है, थोड़ी सी कम आती है। तो 2 घंटे पूरे सेक्शन बी में लगा दीजिए। सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यू पार्ट है उसमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आता है या नहीं आता है, एटलास आपको करना ही है। तो स्टार्टिंग में एमसीक्यू मत देखिए, सीधे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा आता है उसे फटाफट से करते रहिए, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपको स्टार्टिंग में आते होंगे तो एंड में भी आते होंगे। लेकिन अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आप रट के आए और लग रहा है आपको कि नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले उसे लिख दीजिए। तो ये मेरी आपको सजेशन रहेगी, क्योंकि जिस पेपर में अकाउंट प्रैक्टिकल और थ्योरी रहता है, मिक्स रहता है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी एक स्टेप अहेड चाहिए, ताकि आप पेपर को सही समय पर सही क्वालिटी और कंटेंट के साथ खत्म कर सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगले पेपर आपके जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसके लिए मैं आपके लिए तैयार बैठा रहूंगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना, पेपर बहुत ठीक ठाक आएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ऑडिट का एक बार चीट कोड भी जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन फंस जाए। थैंक यू सो मच।